नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की फिल्म अंटिल डॉन पर। ये एक बड़े हिट वीडियो गेम पर बेस्ड है, पर सुनने में आ रहा है कि ये स्क्रीम और ग्राउंड हॉग डे का मिक्सचर है। मतलब ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन तो सुनने में काफी अनोखा लगता है। हमारे पास इसके रिव्यूज हैं, मेकर्स के इंटरव्यूज हैं और बनाने के पीछे की काफी जानकारी है। तो आज इसी की तह तक जाएंगे कि फिल्म ने गेम को कैसे लिया, लोगों को कैसी लगी और गेम से कितनी अलग है ये फिल्म। हाँ तो देखिए, कहानी शुरू होती है क्लोवर और उसके कुछ दोस्तों से। वो जाते हैं ग्लोर वैली, एक बिल्कुल सुनसान सी जगह, क्योंकि क्लोवर की बहन मेलानी वहाँ लापता हो गई है। ओके, टिपिकल हॉरर सेटअप लग रहा है। बिल्कुल। और फिर जैसा होता है, उन पर हमला होता है। पहले कोई नकाबपोश किलर, फिर कुछ अजीब से डरावने जीव, और सब मारे जाते हैं, वो भी काफी बुरी तरह से मारे जाते हैं। लेकिन फिर हाँ, यहीं आता है ट्विस्ट। वो मारे जाते हैं और फिर अचानक आंख खुलती है उसी रात की शुरुआत में। अरे मतलब टाइम लूप, ग्राउंड हॉग डे जैसा। एग्जैक्टली, फंडा वही है। उन्हें सुबह तक जिंदा रहना है, पर हर लूप में खतरा बदल जाता है या मारने का तरीका अलग होता है और बचने के चांस वो कम होते जाते हैं। ये तो काफी इंटेंस साउंड कर रहा है। पर ये टाइम लूप का आइडिया सिर्फ कहानी के लिए था या कोई और वजह भी थी? देखिए, ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं था। ये असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। जो ओरिजिनल गेम है ना, उसमें प्लेयर के डिसीजन के हिसाब से मतलब 256 अलग अलग एंडिंग हो सकती हैं। 256? ओह, उसे एक फिल्म में कैसे दिखाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ वही तो, राइटर्स और स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग, उन्होंने ये टाइम लूप वाला तरीका निकाला। इससे गेम की तरह मल्टीपल डेथ्स और सिचुएशन दिखा सकते थे, लेकिन एक लीनियर कहानी में। अच्छा, तो ये ग्राउंड हॉग डे वाला एंगल एक तरह से जरूरत भी थी। स्मार्ट। पर इसका मतलब ये गेम का डायरेक्ट अडेप्टेशन तो नहीं हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। फिल्म में किरदार लगभग सारे नए हैं, बस पीटर स्टोमारे का वो डॉक्टर हिल वाला कैरेक्टर है गेम से। हाँ, वो रहस्यमयी साइकियाट्रिस्ट। वही। जगह भी बदल दी है। गेम में बर्फीला पहाड़ था, यहाँ ग्लोरिया वैली है। और सबसे बड़ा फर्क, जैसा हमने कहा, मैकेनिक्स का है। फिल्म में टाइम लूप, गेम में बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी आपके छोटे छोटे फैसले कहानी बदलते थे। तो ये एक तरह से गेम की दुनिया में सेट एक नई कहानी है या सीक्वल जैसा कुछ? हाँ, कुछ लोग यही मानते हैं कि ये उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, पर हूबहू कॉपी नहीं। शायद एक स्पिरिचुअल सक्सेसर कह सकते हैं। और डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग, मैंने सुना है ये पहले यूट्यूब पे हॉरर शॉट्स बनाते थे, पोनी स्मैशर। हाँ, वहीं से फेमस हुए थे। लाइट्स आउट भी उन्हीं की शॉट पर बेस्ड थी, और उनकी खासियत है प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर जोर देना। अच्छा, सीजीआई के जमाने में ये तो सुनने लायक बात है। बिल्कुल। खासकर जो गेम के आइकॉनिक मॉन्स्टर हैं वेंडिगो, उनको बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। शुरू में दिक्कतें आईं, जो सूट्स बने वो भारी थे, नकली लगते थे। तो फिर कैसे किया? फिर उन्होंने अप्लाइड आर्ट्स एफएक्स टीम के साथ काम किया। स्टंट परफॉर्मर्स, वायर्स, पपेट्स, इन सब का मिक्स यूज किया। आपको पता है, एक सीन के लिए 37 पपेटियर्स लगे थे। 37? सच में एक सीन के लिए? हाँ, बहुत कम सीजीआई यूज किया। और सैंडबर्ग खुद भी बहुत इन्वॉल्व रहते थे। व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम बनाना, कभी कैमरा खुद ऑपरेट करना। एक सीन था जिसमें चेहरा दीवार पे लगता है, उसके लिए उन्होंने मैजिशियन वाली मिरर ट्रिक यूज की। अरे वाह, मतलब पूरी तरह हाथों से बनाया हुआ काम लगता है। पर इतनी मेहनत के बाद भी फिल्म चली कैसे? सुना है रिएक्शन थोड़ा मिक्स था। हाँ, रिएक्शन काफी मिला जुला रहा। क्रिटिक्स बटे हुए थे। कुछ बड़े पब्लिकेशन जैसे एनवाईटी, डेली बीस्ट ने कहा कि टाइम लूप का कॉन्सेप्ट ठीक है, पर कहानी थोड़ी पुरानी और बोरिंग हो गई। दूसरी तरफ कुछ ऑनलाइन रिव्यूअर्स और जैसे रेडिट पर लोगों को फिल्म मजेदार लगी, डरावनी लगी, गेम के रेफरेंस भी पसंद आए। तो दर्शकों में भी यही हाल था, मतलब हॉरर फैंस को पसंद आई। हाँ, हॉरर फैंस के एक हिस्से को पसंद आई। जिन्हें स्लैशर फिल्म में खूनी मौतें देखना अच्छा लगता है, उन्हें मजा आया। लेकिन गेम के फैंस वो शायद उतने खुश नहीं थे। हाँ, गेम फैंस में थोड़ी निराशा थी। वजह वही थी, कहानी का बदलना, किरदारों का नया होना, सेटिंग अलग होना। बहुत से फैंस को गेम के कैरेक्टर्स और वो बर्फीला लॉज बहुत पसंद था। और वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाला कंट्रोल चला गया। एग्जैक्टली। टाइम लूप से वो एजेंसी वाली फीलिंग नहीं आई कि आपके फैसले मायने रखते हैं। वेंडिगो पर भी उतना फोकस नहीं था जितना गेम में था। कई लोगों ने इसकी तुलना हैप्पी डेथ डे से भी की। अच्छा, और बॉक्स ऑफिस पर बजट तो शायद कम था? हाँ, बजट सिर्फ $15 मिलियन था, लेकिन फिर भी कमाई बहुत जबरदस्त नहीं रही। रिलीज टाइमिंग भी शायद ठीक नहीं थी। सिनर्स और माइनक्राफ्ट जैसी बड़ी फिल्मों के साथ आई।
इस पर बहस भी हुई कि क्या वीडियो गेम एडेप्टेशन के लिए नॉस्टैल्जिया जरूरी है या गेम का पॉपुलर होना ही काफी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अगर जल्दी से समराइज करें, गेम और फिल्म के मेन डिफरेंस क्या रहे? देखिए, पहला तो कहानी और किरदार। फिल्म में ज्यादातर नए, गेम में स्थापित। दूसरी, सेटिंग ग्लेओर वैली बनाम बर्फीला लॉज। तीसरा, मैकेनिक टाइम लूप बनाम प्लेयर चॉइस बटरफ्लाई इफेक्ट। विलन भी अलग थे। हाँ, फिल्म में हर लूप में अलग खतरा आता है, जबकि गेम में वेंडिगो मेन थ्रेट थे। टोन भी थोड़ा अलग है। फिल्म कहीं कहीं ज्यादा सीरियस होने की कोशिश करती है, पर थोड़ी कैंपी भी है। गेम में टेंशन और ह्यूमर का अच्छा बैलेंस था। और जाहिर है, इंटरैक्टिविटी। फिल्म आप देखते हैं, गेम आप खेलते हैं। और फिल्म का अंत कैसे होता है? क्या वो लोग लूप से निकल पाते हैं? हाँ, आखिर में जो बच जाते हैं वो लूप तोड़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कहानी थोड़ी दोस्ती और साथ रहने के महत्व पर फोकस करती है। और वो डॉक्टर हिल का कैरेक्टर, वो अंत तक एक पहेली ही रहता है। लेकिन मैंने सुना है एंड में एक और क्लू है, कुछ गेम से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, एकदम लास्ट सीन में हम डॉक्टर हिल के ऑफिस में मॉनिटर्स देखते हैं और उन स्क्रीन्स पर गेम वाले लोकेशन दिख रही होती है, वो बर्फीला कैबिन। तो इसका क्या मतलब कि फिल्म गेम से पहले की कहानी है, प्रीक्वल? हाँ, ये सवाल खड़ा होता है, क्या ये फिल्म असल में गेम की घटनाओं से पहले सेट है या बस उसी दुनिया का एक और हिस्सा दिखा रही है? ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर अंटिल डॉन फिल्म याद रखी जाएगी अपने उस अनोखे टाइम लूप वाले एडेप्टेशन के लिए, उसके मिले जुले रिएक्शन के लिए। हॉरर फैंस को शायद मजा आया, पर कई गेम फैंस निराश हुए। और डायरेक्टर के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के लिए, जो आजकल कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। और जाते जाते बस यही सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर हम फिल्म को गेम का प्रीक्वल माने, जैसा कि अंत इशारा करता है, तो क्या ये गेम की कहानी को और उसमें हमारे फैसलों को देखने का हमारा तरीका बदल देता है? एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है।